सो हेलो गाइस। आज एक बहुत शानदार चीज़ पढ़ेंगे। दो तीन चीज़ें हैं, स्टार्टिंग से लाइन लाइन से वीडियो आएंगी। तो आप अगर सिक्स सेमेस्टर में होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे, आपको एक चीज़ पढ़ाई गई होगी, कंपाइलर। तो कंपाइलर में क्या होता है, आपका प्रोग्राम कंपाइलर में जाता है और उसका ऑब्जेक्ट कोड कह लो या टारगेट कोड कह लो, वो बन के आता है। कंपाइलर की सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो कंपाइलर होता है, compiler is a program which takes input as a source program and convert the source program into the target code। टारगेट कोड कोई सा भी कोड हो सकता है, जैसे 01 की फॉर्म में हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड हो, असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब हम बात करते हैं सी कंपाइलर की, ठीक है। तो सी कंपाइलर का ये कॉन्सेप्ट है कि जो सी लैंग्वेज है ना, उसको कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर चाहिए होता है, जो कि मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वो मशीन कोड ओएस के पास जाता है और ओएस उसे रन करा देता है प्रोसेस शेड्यूलिंग करने के बाद सीपीयू में, ठीक है। तो बात ये होती है, कंपाइलर जो होता है ना, ये कंपाइलर बनाया किसने, मेन क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, कि कंपाइलर बनाया किसने। अब भाई साहब बनाया है तो बनाया कैसे ये, मतलब आप तो जानते हैं, जैसे असेंबली लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखना कितना मुश्किल होता है। माइक्रो प्रोसेसर जब हम पढ़ते हैं सिक्स सेमेस्टर में, अपने फोर्थ सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, जिसमें भी पढ़ा जाता हो, तो कितना डिफ़िकल्ट काम है कंपाइलर को पढ़ना। कंपाइलर को अगर हम असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैपिंग। हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बूटस्ट्रैपिंग कॉन्सेप्ट। बूटस्ट्रैपिंग के कॉन्सेप्ट यहाँ पे कई सारे होते हैं कि बूटस्ट्रैपिंग एक वो भी होती है कि इसमें जो हम लोग ओएस लोड ओएस में भी बूटस्ट्रैपिंग पढ़ाई जाती है, ठीक है। एक वेबडी में भी बूटस्ट्रैपिंग होती है। तो ये थोड़ी सी बूटस्ट्रैपिंग उसमें से अलग है। ये बूटस्ट्रैपिंग ये कहती है कि अगर आप कंपाइलर कोई भी सा भी डिज़ाइन करना चाहें, बूटस्ट्रैपिंग पहली बात दो टाइप की होती है। एक होती है फुल बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है, और एक होती है हाफ बूटस्ट्रैपिंग। राइटिंग थोड़ी सी बेकार है पर सह लेंगे थोड़ा। तो हाफ फुल बूटस्ट्रैपिंग में क्या होता है कि हमें कंपाइलर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उस कंपाइलर को हम उसी लैंग्वेज में डिज़ाइन करते हैं जिस लैंग्वेज को हमें इनपुट देना होता है। मतलब कैसे, कॉन्सेप्ट का ये है कि जैसे कि जो सी कंपाइलर है ना, वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है, समझे। अब हाफ कंपाइलर में क्या होता है, हाफ कंपाइलर में ये होता है कि जो आपका हाफ कंपाइलर में क्या होता है, हाफ कंपाइलर के दो फेज़ होते हैं। दो फेज़ में क्या होता है, एक तो हम हाफ कंपाइलर को बना रहे होते हैं, तो एक हम इसमें निकल के आता है क्रॉस कंपाइलर। क्रॉस कंपाइलर भी कॉन्सेप्ट समझाएंगे, इसको साइड में रख दो, याद रखना बस क्रॉस कंपाइलर है। और एक बन के आता है हाफ कंपाइलर। हाफ कंपाइलर के दूसरे फेज़ में होता है कि हम एक कंपाइलर होता है हमारे पास ऑलरेडी, जो किसी एम मशीन पे काम कर रहा होता है, एचएम मशीन पे काम कर रहा होता है, ठीक है। और वो उसी मशीन के लिए कोड जनरेट करता है, ठीक है। तो उस कंपाइलर का इस्तेमाल करके हम किसी एम मशीन के लिए कंपाइलर तैयार करते हैं। ये होती है हाफ बूटस्ट्रैपिंग। अब कॉन्सेप्ट क्लियर थोड़े से होने लगे होंगे। अगर हम चलते हैं फुल बूटस्ट्रैपिंग। फुल बूटस्ट्रैपिंग में क्या होता है, पहले तो समझ लो, मैं थोड़े रिप्रेजेंटेशन सी वगैरह टी बनाऊंगा, कुछ सी वगैरह से बनाऊंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो उसको पहले मैं समझा देता हूँ। कंपाइलर को रिप्रेजेंटेशन करने की एक टेक्निक होती है, एक होती है सी टेक्निक, एक होती है टी टेक्निक, ठीक है। पहले सी टेक्निक की बात करते हैं। सी टेक्निक काफ़ी आसान है, टी भी आसान है। कई लोग सी को प्रेफर करते हैं करना, कई लोग टी को प्रेफर करते हैं कि हम सी में एक्सप्लेन करेंगे, कई लोग कहते हैं कि नहीं हम टी में एक्सप्लेन करेंगे। तो सी कंपाइलर में क्या होता है, सी कंपाइलर में आप यहाँ पे लिखते हैं एक बड़ा सा सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम सोर्स लैंग्वेज, कि जिसमें हमारा इनपुट होगा, जैसे मान लो लिखा मैंने सी, ठीक है। और दूसरे में हम लिखते हैं कि हमारा कौन सा जो है, किस में हम जा रहे हैं, जैसे एम मशीन के कोड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एम, और जिस लैंग्वेज में हमें लिखा होता है वो लिखते हैं एम, ठीक है। जैसे ये लिख दिया मैंने एम, यानी कि ये कंपाइलर जो है ना, ये एम मशीन में लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज को इनपुट लेता है और एम मशीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब इसी को टी रिप्रेजेंटेशन में देख लेते हैं। टी रिप्रेजेंट में कुछ नहीं करना होता, एक बड़ा सा टी बना लो ऐसे मेरी तरह, देखो ये बनाया, एक ये बनाया ऐसे और ऐसे, बस, ठीक है, इतना सा काम हो गया। इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल बिल्कुल यही छाप दो, बिल्कुल हूबहू। एक सी यहाँ लिख दो, सी कंपाइलर में सी लैंग्वेज इनपुट लेगा, मशीन एम के लिए जो है कोड कन बनाएगा, और एम मशीन में ही लिखा गया है,
ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि ये बताओ कि सी कंपाइलर एम मशीन में लिखा गया होगा, तो वो छोटा सा जो कंपाइलर होगा ना, वो भी तो किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा गया होगा, उसे भी लिखना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे एक बात आती है कि सी कंपाइलर को बनाने के लिए हमने क्या किया, साइंटिस्टों ने थोड़ी सी चतुराई लगाई। चतुराई ये लगाई, हमने सी पूरी सी उठा के नहीं डाल दी, हमने सी के सबसेट डाले। सबसेट का मतलब जैसे हमने पहले हमने मान लो डाल दिया तुम्हारा सिर्फ, हमने मान लो डाल दी इंट डिक्लेरेशन डाल दिया, डाटा टाइप्स डिक्लेरेशन की हम इसमें ए बी सी डाटा टाइप्स बना सकेंगे, ये एक सबसेट हो गया। फिर ऐसे कई कई प्रोग्रामिंग के सबसेट्स हो गए, उसको बना करके हमने आगे जो है उसी की हेल्प से कंपाइलर तैयार किया। अब पहले समझते हैं, सी को हमने कई डिफरेंट एन नंबर ऑफ सबसेट्स में बांट दिया सी लैंग्वेज को। ठीक है। हमने क्या किया, हमने पकड़ा एक कंपाइलर। ठीक है। एक कंपाइलर हमने पकड़ा जो कि तुम्हारा एम लैंग्वेज में जाता है, एम लैंग्वेज में जाता है और क्या करता है, सी लैंग्वेज को पकड़ेगा। किस लैंग्वेज में बना हुआ है, किस लैंग्वेज में बना हुआ है, असेंबली लैंग्वेज में बना हुआ है। ठीक है। हमने एरो का मतलब हमने इसे कंपाइल किया, किससे कंपाइल किया, असेंबलर से। ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये डबल एरो से आउटपुट लिखते हैं, ये C1 है। ठीक है, सी का वन सबसेट है। अब ये होगा तुम्हारा, यहाँ पे आउटपुट होगा तुम्हारा, देखना ध्यान से देखना, सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक, सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे असेंबलर की जगह तुम समझ लो, असेंबलर को हटा, असेंबलर नहीं लिखते, असेंबलर थोड़ा सा जो है रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। हम फिर से लिखेंगे सी एक कंपाइलर है जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सी का कोई सबसेट है C1, उसे लेगा और मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और हमने उसको कंपाइल किया, हमने उसे कंपाइल किया एक सी नाम के कंपाइलर से, जो कि असेंबली कोड को इनपुट लेता है, मशीन कोड में देता है, और खुद किस में लिखा हुआ है, मशीन कोड में लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे कई लोग असेंबलर भी कह देते हैं, कोई नई बात नहीं है, असेंबलर भी कह देते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सही चीज़ है वो। और वो जो भी करते हैं, मतलब मैं तो भी बिगनर ही हूँ, तो इसको हम C1 में लिख देंगे, क्योंकि C1 ये भी कंपाइलर जो बना हुआ है C1 बना रहा होगा, C1 में इनपुट ले रहा होगा। ठीक है। और ये मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, और खुद में किस क्या होगा, खुद भी मशीन में होगा। हम क्या करेंगे, अब C2 लेंगे हम। ठीक है, C2 लेंगे, एक दूसरा सबसेट, और इसे मशीन कोड में ना लिख करके इस कंपाइलर को जो हम लिखेंगे ना, वो हम ये C2 यहाँ पे होगा, C2 M में कन्वर्ट करेगा, और एक खुद लिखा होगा C1 में। ये कंपाइलर खुद जो है ना वो C1 में लिखा होगा। अब इसको एरो बना करके अब इस वाले कंपाइलर को यहाँ उपयोग करेंगे, इस वाले कंपाइलर का जो हमने बनाया था ना ये असेंबली से, उसका हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। वो C1 में इनपुट लेगा, यानी कि इस वाले कंपाइलर को रन करने में मदद करेगा हमारी। किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। किस में खुद लिखा है, मशीन कोड में लिखा है, वो ही छाप दो। अब क्या करना है हमें, अब एक कंपाइलर हमारे पास जो नया आएगा ना, वो क्या करेगा, C2 इनपुट ले रहा होगा। ठीक है, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, और खुद किस में होगा, मशीन कोड में खुद होगा। ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब ऐसे ऐसे कन्वर्ट करते 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 हम आ गए CN-1 तक का। ठीक है। और इससे जस्ट पहले मान लो तुम CN-1 तक का हमने कंपाइलर क्रिएट कर लिया, ऐसे ही करते करते, और मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में लिखा हुआ है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमारे पास ये कंपाइलर आ गया। अब हमने कंप्लीट सी को, CN हो गई, अगर मान लो हम लिखें CN, तो ये हो गया कंप्लीट सी लैंग्वेज हो गई है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी, या CN लिख लो, सी लिख लो, कुछ भी बात है। हमें क्या चाहिए, मशीन कोड में चाहिए। अब उसको उसको किस लैंग्वेज में लिखेंगे, हमने उसका लैंग्वेज में लिखेंगे कि जो CN-1 कंपाइलर जो है इनपुट ले रहा होगा। ठीक है, CN-1 कंपाइलर, इसका उपयोग किया हमने एम मशीन में कन्वर्ट करने के लिए, और हमें कंपाइलर मिल गया जो कि सी लैंग्वेज इनपुट लेता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, खुद मशीन लैंग्वेज में है, मशीन एम के लिए है, मशीन एम के लिए जो है मतलब एम में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गई पूरी, और ये होती है फुल बूटस्ट्रैपिंग। ये कॉन्सेप्ट है फुल बूटस्ट्रैपिंग का, जो कि साइंटिस्ट इस्तेमाल किया। इसलिए कहा जाता है कि
सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बताया था क्रॉस कंपाइलर क्या होता है, ये बता देते हैं कि क्रॉस कंपाइलर क्या होता है। उसके बाद ये जो है हाफ बूटस्ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये जो तुम्हारा क्रॉस कंपाइलर क्या होता है, क्रॉस कंपाइलर वो कंपाइलर होता है, जैसे देखो अगर आप आईओटी वगैरह में कभी काम किया होगा आईओटी डिवाइस के लिए, तो हम उसमें आर्डिनो में काम करते हैं, है ना। तो आर्डिनो में काम करते हैं, मतलब एक तो मैं लिंक करने की बता रहा हूँ, मैं लिंक कैसे करूँगा। आर्डिनो में काम करते हैं, तो आर्डिनो में क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर से एक आर्डिनो आईडी होती है, आर्डिनो आईडी इंस्टॉल करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो कि प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आर्डिनो आईडी क्या करती है, इसी में जो है क्रॉस कंपाइलर है, क्रॉस कंपाइलर का पूरा कॉन्सेप्ट इसी में छुपा हुआ है। हम कोड लिखते हैं उसमें आईडी में, जो हमें रन कराना होता है इस आर्डिनो मशीन पे, इस आर्डिनो मशीन पे जो हमें रन कराना होता है वो हम कंपाइल करते हैं, और लिखा हुआ कोड हम पहले तो रन करते हैं, उसके बाद इस मशीन में बर्न कर देते हैं, बर्न कर देते हैं मतलब इस मशीन में डाल देते हैं, इस मशीन की सीपीयू किट में डाल देते हैं। तो क्या होता है इस, अब तुम क्या सोचो, इसमें कंपाइलर रखा हुआ है, इसमें कंपाइलर थोड़ी रखा हुआ है, कंपाइलर तो हमने यहाँ से करके भेजा, कंपाइलर तो हमने अपने कंप्यूटर से करके भेजा, लेकिन चलेगा किस में, इस पे चलेगा। तो क्या होता है कि हम अपने मशीन पे हैं, हम मशीन पे अपने हैं, लेकिन हम आर्डिनो के लिए लिख रहे हैं, और लैंग्वेज कौन सी है, सी। ये होता है क्रॉस कंपाइलर, यानी कि हम हैं तो अपने मशीन पे लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं अपनी मशीन में, ठीक है, लेकिन कन्वर्ट किस में होगा, आर्डिनो में, और लिख कौन सी लैंग्वेज में है, सी। ये होता है क्रॉस कंपाइलर कॉन्सेप्ट, है समझ में।